इस सब पे हम बात करेंगे। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नगीना शहजादी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा गंभीर मसला है ये, और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, बच्चे ये जहर पी के जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, मेरे को होस्ट ने सवाल ही किया था कि जो बच्चे अगर हम ये कहें कि जहर मिला दूध पी रहे हैं तो गलत नहीं होगा, और उससे उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक होना शुरू हो गए, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज़ किया है, और बीइंग इन द डेवलप्ड कंट्री, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो अडल्ट्रेशन जो है, मिल्क की अडल्ट्रेशन, यानी वो चीज़ें जो दूध में ऐड नहीं होनी चाहिए लेकिन वो ऐड की जाती हैं, और वो बच्चों की, छोटे बच्चों की सेहत पे बहुत मुज़र असरात उसके मुरतब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहजादी, माहिर इमराज़ बचगान, माहिर इमराज़ मैदा जिगर आंत और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि हमारी डेली डाइट का वो हिस्सा है। बच्चों में, बड़ों में, सब लोग उस खाने में ऐड होती है चीज़, और वो है दूध, मिल्क। दूध कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और हम आया कि जो आजकल दूध इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इतना प्रॉपर्ली हाइजेनिक है या इतना अच्छा है कि आप उसको आम नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकें कि वो आपकी मैदे और अंतड़ियों को मुतासिर ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आजकल जो देखने में आ रहा है, मिल्क अडल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मिल्क अडल्ट्रेशन क्या होती है कि दूध, आम दूध जो है, गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, वट एवर द सोर्स, दूध में कुछ ऐसे अडल्ट्रेंट्स या ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से उसकी अफादियत कम हो जाती है। तो 79% जो दूध इस्तेमाल किया जा रहा है वो अडल्ट्रेटेड है, यानी कि वो दूध खालिस नहीं है, और उसमें इस तरह के अज्जा ऐड हैं जो कि 79% जो मिल्क है वो अनफॉर्चुनेटली अडल्ट्रेटेड है। उसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि दूध का फॉल्स कंटेंट बढ़ाते हैं, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दूध ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर किया जा सके, ज़्यादा देर इस्तेमाल किया जा सके, ज़्यादा उसको सेल किया जा सके। और इनमें से बहुत सी ऐसी हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको ज़रूर आगाह करना चाहूँगी इस वीडियो के तवस्सुत से कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत से अमराज का बाइस बन रही। उसमें एक तो आम तौर पे यूरिया जो है वो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का, लेकिन उसकी एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी है 70 मिलीग्राम्स पर 100 ml। अगर तो यूरिया है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी उसकी एक्सीड की जाती है यूरिया की, तो वो किस लिए करते हैं कि वो नॉन प्रोटीन कंटेंट जो है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट दूध का बढ़ाने के लिए यूरिया की मिकदार को बढ़ाया जाता है, जो कि इन रिटर्न बच्चों में या बड़ों में नौज़िया, वॉमिटिंग या गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश का बाइस बनता है। इसी तरह दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें फॉर्मेलिन है, कुछ तरह के डिटर्जेंट्स हैं जो कि सर्फ आप सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च है, अमोनियम सल्फेट है, कुछ तरह के एसिड्स हैं जैसे बोरिक एसिड है, कॉस्टिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, सैलिसाइक्लिक एसिड्स है, कुछ ख़ास तरह की शुगर्स ऐड की जाती हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन क्या है, आपको सुन के हैरानगी होगी कि फॉर्मेलिन जो है वो डेड बॉडीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो भी मिल्क में 1 in 10,000 पार्ट्स ऐड की जाती है। और ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि इस तरह की अगर चीज़ें दूध में ऐड की जाएंगी तो उसमें बच्चे ने क्या क़ुव्वत मुदाफ़त गेन करनी है, और बच्चे की क्या इम्यूनिटी होगी, और बच्चा कैसे बीमारियों से बचेगा। तो दूध तो ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे और बड़े दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बच्चों में, बड़ों में मैदे के जो मसाइल हम देख रहे हैं दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है, मोशन के मसाइल, अंतड़ियों के मसाइल, उल्टियाँ लग जाती हैं, बच्चों का पेट बार बार ख़राब होता है। इसी तरह इसका जो स्टार्च कंटेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली। अगर कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड होता है तो वो भी
आपके अल्टीमेटली डायरिया कॉज करेगा। इसी तरह एक मेलामीन है जो कि इसमें ऐड किया जाता है दूध में। मेलामीन प्रोटीन का जो कंटेंट है फॉल्सली वो दूध में बढ़ा देता है। तो प्रोटीन जब ओवरलोड होता है तो किडनीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, किडनीज़ ओवरबर्डन हो जाती हैं और उसकी वजह से बच्चों के गुर्दे फेल होने का ख़तरा होता है। अगर गुर्दे मुतासर होते हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डायलिसिस या गुर्दे वॉश कराने की नौबत आती है। फिर अगर हम देखें कि मोशन का मसला है तो मोशन की अगर सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है, बच्चे को पेचिस इतने ज़्यादा लग गए हैं कि बच्चे की में पानी की कमी हो गई है, बच्चे की आंखें अंदर धंस गई हैं, मोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली उसमें फिर डिहाइड्रेशन, खून में तेज़ाबियत और बच्चा शॉक में और सेप्सिस में और अल्टीमेटली बच्चों में डेथ के चांसेस या मोर्टेलिटी है जो है वो बढ़ जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम अगर ऐसा दूध जो कि अडल्ट्रेटेड है जिसमें ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं तो ये बहुत बच्चे की और बड़ों की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर इसके लिए कुछ ख़ास तरह की NGOs हैं जो काम कर रही हैं, जो और लैक्टोस्कैन एक मशीन है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि मिल्क की क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, वो डिटेक्ट करता है उसमें कितने % फैट्स हैं, कितने % लैक्टोज़ है, कितने % SNF है और कितने % उसमें पानी ऐड किया गया है, शुगर कंटेंट कितना है, सॉल्ट कंटेंट कितना है। तो ये बेसिकली मशीन जो हैं उसके थ्रू मिल्क की अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है और फूड अथॉरिटीज़ इस पे ऑलरेडी वर्क कर रही हैं और इंशाल्लाह वी होप सो कि हम नियर फ्यूचर में अडल्ट्रेशन से पाक दूध जो है वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।